फिलहाल लोकेशन की बात करें तो बघानी साहब में हम मौजूद हैं। सामने आप देखेंगे तो रणवीर सिंह सिद्धू साहब का जो क्रैशर है ये लोकेशन है, और यमुना में अभी हम सब मौजूद हैं। ग्रामीण लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। फिलहाल आप यहाँ पर मौजूद है। पूरी जानकारी क्या है, पूरा मामला क्या है, अभी हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। क्या मामला है जी? हमारी निजी जमीनों में से अवैध खनन किया जा रहा है सर, ठीक है, बिना डिमार्केशन के दादागिरी पुलिस के बल से, ठीक है जी। पुलिस ये जो गाड़ी खड़ी है जेसीबी खड़ी, इनका ना इनका डब्ल्यू फार्म नहीं है, कुछ नहीं है, ना इनका कोई टैक्स है, कोई मालिक नहीं है, कोई इनका चलान नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अंधाधुन चले हुए हैं जी, किसी की कोई परवाह नहीं। हाँ जी, विधायक जी सुखराम जी आए थे कल, उनका कहना नहीं मानना उन्होंने, ठीक है जी। और जितू प्रधान जी को भी हम अपनी जमीन की प्रोटेक्शन कर रहे हैं जी। प्रशासन भी यहाँ पे आया हुआ जी। हमने बोला उनको कि इसका चलान काटो, जिसके कागज चेक करो। प्रशासन भी इसका चलान नहीं काट रहा जी, इसको बॉन्ड कराओ जी। चलान क्यों नहीं कर रहे? जब हमने प्रशासन से पूछा जी क्यों नहीं कर रहे चलान इसका, उनके पास भी कोई जवाब नहीं हमने है। सभी बंदों को फोन करा जी, एसडीएम साहब को, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है, चलान नहीं काट रहे। तो फिर जो प्रशासन का काम है आप लोग क्यों कर रहे हैं? प्रशासन मजबूरी बन गई जी, मजबूरी बन गई। 150 ट्रैक्टर सर यहाँ पे लोन पे ले रखे, कर्जे पे ले रखे, कम से कम 20 करोड़ का कर्जा ले रखा बंदों ने। हमारे को कलेक्टर ने लालच दिया भी हम ट्रैक्टर चलाएंगे आप लोगों के, और आज ये टिप्पर चला रहे हैं। प्रकाश चौधरी सुखराम जी आए थे हमारी पंचायत घर में, और दोनों पंचायतें मौजूद थी। एनओसी में लिखा हुआ है 70% हमारे लिए और 30% उसके लिए। परसों एसएचओ साहब आए, इन्होंने कहा जी आप धरना इनकी प्रॉपर्टी के बाहर लगाएंगे। हाँ जी। हमने धरना बाहर लगाया, इन्होंने क्रैशर जबरदस्ती चलवाया। ये प्रॉपर्टी और हमारी अब निजी ये है। रात को उस दिन इन्होंने गाड़ियों से खनन कराया, अब दिन में भी ये गाड़ियों से खनन हो रहा है, जबकि इन्होंने वादा किया था कि टिप्पर जमुना में नहीं जाएंगे। उसके बाद भी ये जा रहे हैं। पुलिस अब इनसे प्रशासन ने पूछा चलवाई जाए थी पुलिस टिप्पर। प्रशासन से ये ऐसा क्यों हुआ? यहीं बैठा था। हमारे धरने को तोड़ दिया इन्होंने जबरदस्ती उठा दिया हमें। इनके पास ग्राम पंचायत बघानी से लिखित नोटिस आया हुआ है। हाँ जी, भाई या तो आप अपना क्रैशर बंद कर दें या अपनी डिमार्केशन करा लें। एनओसी बघानी पंचायत की दी हुई है, उसके बावजूद ना इन्होंने पंचायत की बात को माना, ना कोई क्रैशर बंद करा, ना इन्होंने कोई डिमार्केशन कराई। एनओसी में जो पंचायत को लिख करके बातें दी गई है इनकी, उसमें 1% भी ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी तक 1 हफ्ते का टाइम था, 1 हफ्ता गुजर गया, पंचायत को उन्होंने कोई रिटर्न रिप्लाई नहीं दिया है। जबरदस्ती खनन कर रहे हैं, जिधर को भी जाओ उधर को बोलते हैं, बोले ये हमारी है, जिधर जाओ बोलते हैं उधर हमारी है। 3 किलोमीटर यहाँ से नीचे को बोलते हैं हमारी है, 3 किलोमीटर ऊपर को बोलते हैं। पुलिस प्रशासन आता है, खनन करवाता है। 650 बीघे की जमीन की लीज है इनके पास कुर्सी पे में। बैठ के पुल के नीचे खनन हो रहा है बिल्कुल। हाँ, पुल के नीचे खनन करते हैं जबरदस्ती। उत्तराखंड को जोड़ने वाला पुल जो है वो सारा खोद मारा नीचे से सारा इन्होंने। खोद दिया इन्होंने पुल को, हमारे खेत। हाँ जी, पुल के नीचे से ये खोद रहे हैं और प्रशासन करवा रहा है काम। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? ये हम ये चाहते हैं कि ये टिप्पर बंद किया है। प्रेशर बंद किया जाए। टिप्पर भी बंद किया जाए जो खनन कर रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है जिनसे। काम ही नहीं कर रहे, हम अपनी जमीन से जब हमारे ट्रैक्टर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी जमीन नहीं है, और ये चारों तरफ से हमारे रास्ते ने उन्हें बंद कर दिए हैं, सारी जगह गेट लगा दिए हैं। अरे कोई किसी की नहीं सुनता, जब बोलते हैं उनको रास्ता खोल देते हैं, जब चाहे बंद कर देते हैं। और यहाँ पे खुले में काम कर रहे हैं, सारी अपनी बताते हैं जी हमारे यहाँ पे लीज है, लेकिन यहाँ कोई लीज नहीं है। ये हमारी जमीन में ये हमारी जमीन में ही खनन कर रहे हैं। तार बाड़ करेंगे हम नहीं। कार भर करेंगे ये अपनी मेरी कम जमीन से कम 18 बीघे जमीन है यहाँ पे, और मिट्टी हम खा रहे हैं, पूछो सिंहपुरा में सारी चीज हम झेल रहे हैं। सिंहपुरा में चौधरी किन्नौर जी है, हम उनको भी लेके आएंगे, उनकी जमीन भी है यहाँ पर। यहाँ पे सबकी जमीनें हैं, जितने भी सिंहपुरा के हैं सभी की जमीनें हैं। प्रशासन ये अपनी मनमानी कर रहा है, जब मर्जी जो मर्जी कर सकता है ये। तो लोकेशन की बात करें तो बघानी साहब यमुना नदी के लोकेशन है। पुरवाड़ा पुलिस मौके पर मौजूद है। ग्रामीणों ने यमुना में अवैध खनन करती एक जेसीबी मशीन और डंपर को रोका है। फिलहाल मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद है, ग्रामीण मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ये जो क्रैशर है रणदीप सिंह सिद्धू स्टोन क्रैशर के नाम से, सामने आप क्रैशर देख रहे हैं। ये जो सारे ग्रामीण हैं, फिलहाल इन ग्रामीणों के ट्रैक्टर, बताया भी जा रहा है कि ग्रामीणों के ट्रैक्टर इस क्रैशर पर चलते थे। अब जो क्रैशर प्रबंधन है, क्रैशर संचालक है, उन्होंने पूरी तरह से फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। लाइव वीडियो के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मौके पर है, लेकिन पुलिस की नज़र सिर्फ और सिर्फ ग्रामीणों के ऊपर है कि ये जेसीबी मशीन और डंपर क्यों रोका गया। फिलहाल कार्रवाई लोगों के ऊपर की जा रही है।
बताया भी जा रहा है कि 5 लोगों के खिलाफ बीते रोज भी FIR दर्ज हुई है। ये अवैध खनन का नज़ारा देखिए जी, ये अवैध खनन, ये देखिए जी JCB की जो बोकट है फिलहाल वो भी अभी उसी तरफ है जिस तरफ ये बड़े बड़े खड्डे हुए हुए हैं। आपको बता दें कि DC सिरमौर भी आज मोटा साहिब के नवादा गांव में पहुंच रहे हैं। एक नए क्रैशर को लेकर पब्लिक हेयरिंग रखी गई है जिसके खिलाफ भी आज लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, नारेबाजी कर सकते हैं। DC सिरमौर को ज्ञापन भी सौंपेंगे कि ये क्रैशर किसी भी हालत में चलना नहीं चाहिए, लगना नहीं चाहिए। लोगों का ये भी कहना है कि जो अवैध खनन से पानी है, पानी बहुत गहराई तक जा चुका है। सिंचाई के लिए पानी बोरवेल में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, बोरवेल सूख गए हैं। से को कागज मांगते हैं किसानों से, इसकी लीज नहीं मांग पा रही है। इसकी लीज क्यों नहीं मांगते क्रशर मालिक से? तो मशीन है जी, इसकी मशीन की परमिशन किस तरह की कोई क्रशर संचालक के पास है जी? एक लेटर दिखा रखा सरकार को जो अप्लाई कर रखा इन्होंने, परमिशन हमें नहीं बताई है इन्होंने अभी तक, क्यों इनके पास परमिशन है ही नहीं ऑलरेडी। रिक्वेस्ट लेटर है सरकार का कि हमें एक JCB की परमिशन दी जाए, और मौके पे इनकी 4-4 रात को चलती है JCB मौके पे, और रात को आपको वीडियो दिखा सकते हैं, रात में चली JCB का, ट्रकों का। पर अब ये हमारे से पुलिस प्रशासन भी हमारे पे दबाव बनाता है कागजों के लिए और रोड के लिए। हम सिर्फ 70% रोजगार के लिए लड़ रहे हैं। अगर इन्हें रोजगार नहीं देना है तो अपनी डिमार्केशन कराएं, हम ट्रैक्टरों को घर पे खड़ा कर लेंगे। बस, धन्यवाद।